जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है। क्योंकि जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। हाँ, कुछ भी अचीव कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरी। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ adoptmentors.com। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मन को काबू कैसे करें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि जो हमारा मन है ये बहुत ही चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। हम कुछ भी काम करें, कुछ ना कुछ जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम को छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। तो जो ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ये आपको आ जाए कि आपको अपने मन को कंट्रोल कैसे करना है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर समझाता हूं। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कुछ काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बाहर एक व्यक्ति आ गया है और वो डोर को नॉक कर रहा है। तब जब वो डोर को नॉक करता है तो आप क्या करते हैं कि जैसे कोई नॉक किया आप जाकर तुरंत खोल देते हैं? नहीं खोलते हैं ना। आप सबसे पहले पूछते हैं कि कौन। तब जब उसकी आवाज आती है या आप देखते हैं कि कौन है, जब आपको पता चलता है कि कौन है, जब आप उसको जानते हैं तब आप डोर को खोलते हैं, अदरवाइज आप नहीं खोलते हैं। ठीक वही जो सेम चीज है उसको हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड पर आगे स्ट्राइक करेंगे, वो नॉक करते हैं। कुछ जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उसको चेक करना है कि ये जो थॉट है वो कैसा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जो इंसान था वो डोर को नॉक किया और अगर आपने क्या किया कि आपने उसको अंदर आया, जो मेहमान है वो अंदर आया, आपने बहुत अच्छे से खातिरदारी की तो क्या कर होगा, वो मेहमान जल्दी जाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब जो वो थॉट्स आ रहे हैं, मान लीजिए कोई निगेटिव थॉट्स है और आपने उसको चेक नहीं किया, वो आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। और वो धीरे धीरे क्या है कि जब वो निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ जाएगा तो वो फिर क्या ना, उससे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो और डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और वो जुड़ते चला जाएगा और आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगता है। मतलब आप काम करने तो कुछ और बैठे थे लेकिन होने क्या लगा, आप कुछ और सोचने लगे। धीरे धीरे जो ऐसा टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जब भी हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स जो हैं स्ट्राइक करने हैं, उसको चेक करना है कि ये कैसा थॉट्स है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव है क्या, या एक्चुअल में कैसा थॉट है। और अगर आपको लगता है कि ये निगेटिव थॉट्स हैं तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी इंसान अगर डोर पे आता है, नॉक करता है, तो ज़रा सोचिए कि अगर वो नॉक करता है और अगर आप देखते हैं आप उसको जानते नहीं हैं, ठीक है, तो अगर आप जो डोर है, जो दरवाज़ा वो नहीं खोलेंगे तो क्या क्या होगा, वो इंसान थोड़ी देर उस दरवाजे पर रहेगा लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा ही। ठीक उसी प्रकार से जब वो थॉट्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस चीज पर ध्यान ना दें, उसको अपने माइंड के अंदर अलाउ ही ना करें, तो क्या होगा, वो जो थॉट है वो आपके माइंड में थोड़ा देर रहेगा, वो रहेगा वहां पे, लेकिन आपको वहां से अपना ध्यान हटाना है। आप जो वर्क कर रहे हैं वहां पर फोकस करना है। जब आप उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो वो कुछ देर तो तक रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और उसके बाद आपका जो काम है जो पूरा
फुल फोकस है वो उसी पर रहेगा। मैंने इसको एक्चुअल में अपने लाइफ में अप्लाई किया है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे लाइफ की चीज़ें होती हैं, करियर की चीज़ें होती हैं, कि जब मैं कुछ काम करने बैठता हूँ तो बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट मैं ये सेम रूल अप्लाई करता हूँ कि मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, तो जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है। तो आपको भी इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। और दूसरी चीज कि हम कैसे जो है अपने काम पर ही फोकस रहें, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन आते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप घर पर ही हैं, मैंने आपको डोर का एग्जांपल दिया था, तो कोई आया, ठीक है, आपको कोई बुला रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि लाइक कि मैं ये टास्क कर लूंगा तभी मैं जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से यही जो गेम है वो आप अपने माइंड के साथ भी खेल सकते हैं, कि जैसे आप कोई टास्क कर रहे हैं तो वेदर वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं किसी और काम को करने के लिए, या जो थॉट निगेटिव आ रहे हैं, तो उसको क्या कर दीजिए, वहीं पर रोक दीजिए। उस जो थॉट्स आ रहे हैं उसको अलाउ ही मत कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, उसको माइंड के अंदर और आने ही मत दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। और अपने आप से ये कीजिए कि जो ये मैं टास्क कर रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद ही मैं उस चीज को करूंगा, या जो वो थॉट है उसको अंदर लाऊंगा, फिर मैं उसके बारे में कुछ दूसरा सोचूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे देन फॉर श्योर आप जो है अपने मन पर काबू पा सकते हैं, काफी हद तक पा सकते हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं देन आई एम डैम श्योर आप इस चीज को कर सकते हैं। और जब आप इस चीज को कर लेंगे तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज द गेम ऑफ माइंड एंड थॉट प्रोसेस। क्योंकि अगर जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर ले अपने मन पर काबू कर ले तो वो इंसान किसी भी चीज पर अगर फोकस करे तो वो चीज डेफिनेटली होगी ही। तो अगर आप किसी चीज पर आपका फोकस बन जाता है पूरा, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आप इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।